कि जो पारस जी की लोजपा है और मुकेश जी का वीआईपी है, इनका समझौता बीजेपी से है और मांझी जी की जो हम पार्टी है उसका समझौता जदयू से है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में पेच इस बात को लेकर फंसा हुआ था कि आखिर एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही है, लेकिन इस सब को लेकर अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीट की शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। आपको बताएं कि जेडीयू का कहना है कि इस बार 50-50 के फॉर्मूले पर सीट का बंटवारा होना चाहिए, तो वहीं बीजेपी 13 और 11 के फॉर्मूले को ही विधान परिषद के चुनाव में लागू करना चाहती है। और इसी को लेकर अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट के बंटवारे को लेकर बातचीत की जाएगी, तय किया जाएगा और उसके बाद बाकी राजनीतिक दलों को सीटें दी जाएगी। खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी को जब कितनी सीटें पे चुनाव लड़ना है ये फाइनल हो जाएगा, उसके बाद बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो जितिन राम मांझी के पार्टी के साथ सीट को शेयर करे और इसके साथ ही जनता दल यूनाइटेड को वीआईपी पार्टी और साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को सीट देनी होगी। यानी कि सीट के बंटवारे को लेकर जो कंफ्यूजन था उसे क्लियर किया है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने और बाकायदा उन्होंने ये बताया है कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी और किस तरह से एनडीए के घटक दलों को इस बार विधान परिषद के चुनाव में सीटें मिलने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से स्पष्टीकरण विजय कुमार चौधरी की तरफ से सामने आया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। हो सकती है बीच के रास्ते कितने नहीं, उसमें तो स्पष्ट है कि जैसा कि आप भी बता रहे थे कि बीजेपी जब 13 सीटों की बात करती है या चाहती है तो उसमें वो सभी सीटें शामिल हैं। इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि 13 सीट बीजेपी चाहती है और जिस मतलब वर्तमान बीजेपी के विधायक यानी विधायन पार्षद की मृत्यु हुई थी वो सीटें कोई उससे अलग सीट नहीं है, वो सारी सीटें उस 13 की संख्या में शामिल है। तो जदयू के उम्मीदवार क्या उन सीटों पर मतलब एडजस्ट हो सकते हैं बीजेपी के कोटे से? नहीं, जब समझौता होगा तो बीजेपी के सीट से जदयू के उम्मीदवार कैसे लड़ेंगे और न जदयू के सीट से बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे। हम तो ये कहा कि संख्या के मामले में अब कोई बहुत ज्यादा असहमति की बात नहीं है, उसका रास्ता निकल गया है और बहुत जल्द आप लोग को सूचना दे दी जाएगी। औरंगाबाद में सर सिटिंग कैंडिडेट थे बीजेपी के राजन कुमार सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो क्या औरंगाबाद सीट आप लोग लेंगे सहयोगी दल? नहीं, ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है ना। उनके सिटिंग सीट पर अगर उनके उम्मीदवार नहीं लड़ना चाहते हैं तो वैकल्पिक उम्मीदवार बीजेपी खोज लेगी। हाँ जी सर। गठबंधन के जो दूसरे साझीदार हैं, हम देखिए संभावना बन रही है? ये बात सही है कि जो मीडिया के माध्यम से बातें आई हैं और ये स्वाभाविक भी है कि अगर कोई चुनाव हो रहा है और हमारे गठबंधन के साथी हैं, बल्कि अब तो ये 5 दलों का गठबंधन है, जो भाजपा है, जदयू है, वो एक पारस जी वाली लोजपा है, फिर मुकेश जी का वीआईपी है, फिर मांझी साहब का हम है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी भी इच्छा है कि चुनाव लड़ें। लेकिन इसमें भी तो एक स्पष्टता है कि जो पारस जी की लोजपा है और मुकेश जी का वीआईपी है, इनका समझौता बीजेपी से है
और मांझी जी की जो हम पार्टी है उसका समझौता जदयू से है। जी बिल्कुल। तो पहले बीजेपी जदयू का साफ साफ हो जाएगा, तब फिर सहयोगी दलों से भी बात करके उसका निराकरण कर लिया जाएगा।